देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर MR10 रोड कुमेड़ी पर पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर भक्तजन खुशी से झूम उठे। समाजजनों की मौजूदगी में तीर्थकर बालक के जन्म की खुशियां अयोध्या नगरी में मनाई गई। इस मौके पर मंचित नाटक में महाराजा अभिरॉय को कई देशों के राजाओं ने बधाई दी। धनपति कुबेर द्वारा रत्नों की वर्षा और जन्माभिषेक पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में इंद्र इंद्राणी बने समाजजन नृत्य करते हुए चल रहे थे। पांडुक शिला पर सौधर्म इंद्र द्वारा अभिषेक किया गया। इसी क्रम में 108 कलश से भगवान का अभिषेक भी हुआ। इस मौके पर मुनि विमल सागर महाराज ने कुमेड़ी में छात्रावास बनाने की भी घोषणा की। मुनि अनंत सागर, मुनि धर्म सागर, मुनि भाव सागर महाराज के सानिध्य में जन्म कल्याणक की विधियां संपन्न हुई। आयोजन में समाज सेवी श्री रमेश चंद्र प्रभा जी जैन को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके साथ ही उनके पुत्र एवं पुत्र वधु सौधर्म इंद्र इंद्राणी, दामाद बेटी धनपति कुबेर एवं अन्य समाजजन महायज्ञ नायक महाशुक्र इंद्र, शतार इंद्र, सहस्त्रार इंद्र, अच्युत इंद्र एवं महामंडलेश्वर बने हैं। पंच कल्याणक समिति में अध्यक्ष MK जैन एवं कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार जैन के साथ ही पूरी समिति बनाई गई है। कोमल चंद जैन, बाहुबली जैन, रमेश चंद्र जैन, डॉक्टर शैलेंद्र जैन, राजेंद्र जैन, बागो, दिलीप जैन एवं SK सोगानी ने बताया कि 12 मार्च रविवार को सुबह 7 से 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का मूल संस्कार विधि महोत्सव हुआ। प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया, ब्रह्मचारी अभय भैया, आदित्य और ब्रह्मचारी अनिल भैया के निर्देशन में 14 मार्च को गजरत महोत्सव होगा। आज जन्म कल्याणक अवसर पर हुकुमचंद सावला, MK जैन, आनंद गोधा, नवीन गौधा, प्रदीप बड़जात्या, इंद्र कुमार सेठी, DK जैन सहित वरिष्ठ एवं गणमान्य समाजजन उपस्थित थे। कुमेड़ी में भगवान आदिनाथ कॉलोनी में भगवान जी का यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। आज इसका कौन सा दिवस है और आज यहाँ पर कौन कौन सी विधियाँ संपन्न हुई है? पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज तीसरा दिवस है। 2 दिन में हम लोगों ने गर्भ कल्याणक का महामहोत्सव मनाया, जिसमें स्वर्ग से वो जीव माता मरुदेवी के गर्भ में आया और आज उसका जन्म हुआ। और जन्म कल्याणक के अवसर पर हम और आप यहाँ पर ये आप जो जिनालय देख रहे हैं, ये जिनालय नवनिर्मित जिनालय है। इसी में ये प्रतिमा विराजमान होनी है। इस पांडुशिला में आज जन्मे बालक का 1008 कलशों से सौधर्म आदि मस्तक अभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। और इस अवसर में ये प्रयास किया जाता है कि जिस तरह हमने आज जन्मे तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक का अर्थ होता है कि अब ऐसा जन्म लिया इन्होंने, दोबारा जन्म लेने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस भाव से हमने यहाँ पर पांडुशिला में अभिषेक किया कि हे भगवान, जिस तरह आपका हम जन्म कल्याणक बना रहे हैं, हमारा जन्म कल्याणक हो अथवा न हो, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा जन्म लें कि हम भी आपके मार्ग में चलते हुए उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिस पद को आपने प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया था। कार्यक्रम का समापन मोक्ष कल्याणक से होगा। वह कितनी तारीख को होगा और किस तरह से संपन्न किया जाए? कार्यक्रम का समापन वैसे तो आज जन्म कल्याणक है, कल तप कल्याणक है। जैसे आज इनने जन्म लिया है, रात्रि में पालना झुलाने का, बाल क्रीड़ा आदि का कार्यक्रम होगा। और हमारे महाराजा नावीर द्वारा उनके जो पुत्र हैं उनका विवाह का प्रसंग होगा। और एक नीलांजना के दृश्य को देखकर हमारे जिनने आज जन्म लिया, कल वैराग उत्पन्न होगा, दीक्षा धारण करेंगे। जैसे मुनि होते दिगंबर मुनि, इस तरह की ये वेश दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं और अपने जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मोक्ष निश्चित होता है। ऐसा केवल ज्ञान महामहोत्सव हम परसों अर्थात 13 तारीख को मनाएंगे। 14 तारीख को हम और आप यहाँ पर मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, अर्थात जिस आत्मा ने मानव कुल में जन्म लिया था वो अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए उस अंतिम पद को प्राप्त करेगी जहाँ से आना जाना नहीं हो पाता है, होता ही नहीं है। और उसके पश्चात ये नवीन जिनालय आप जो देख रहे हैं, इसमें श्री जी विराजमान करने का, जिन प्रतिमाओं की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उनको विराजमान करने का कार्यक्रम होगा। और शिखर पर कलशारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। और ये संपूर्ण कार्यक्रम
आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिवर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हो रहे हैं और इसके प्रतिष्ठाचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे बाल ब्रह्मचारी सुयोग प्रतिष्ठाचार्य भैया विनय भैया, जिनके निर्देशन में ये संपूर्ण कार्यक्रम अद्भुत क्रियाएं है और जन कल्याणक महोत्सव अपने आप में देखना भी ये पुण्यात्मा जीवों का ही काम होता है और इसमें जो समाज का सहयोग होता है वो तो सब समाज जनों ने किया है। विशेषकर हमारे बाहुबली जी और इनकी पूरी टीम कुमेड़ी पंच कल्याण कमेटी का विशेष सहयोग है। सुंदर व्यवस्था की है, पांडुक शिला बहुत सुंदर बनी है, भोजन व्यवस्था बहुत सुंदर है, द्रव्य व्यवस्था बहुत सुंदर है। मतलब अभी तक जितने पंच कल्याणक हुए हैं उसमें ये पंच कल्याणक भी अपने आप में बहुत अद्भुत है और इस पंच कल्याणक को देखने के लिए मैं सभी आपके चैनल से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी 2 दिन और हैं, उसमें भी आप जरूर पधारें। चाह रहा हूँ कि जो इस पंच कल्याणक में सभी समाज लोगों ने सहयोग किया है, हमारे साथी आनंद भाई के का बहुत सहयोग मिला है, क्लर्क कॉलोनी का बहुत सहयोग मिला है, हमारे गोलू भाई, हमारे महेंद्र कुमार जैन साहब, हमारे अध्यक्ष कमल चंद जी जैन साहब, हमारे महोत्सव के मेन पात्र हमारे राजेंद्र कुमार जैन बागो, इन सब का जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ मैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, उनका हमको बहुत बहुत सहयोग मिला। उनके सहयोग से ही ये पंचायत भव्य रूप से संपन्न होने जा रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाहुबली जैन है, मैं दिगंबर जैन गोलारी समाज का महामंत्री हूँ और कुमेली। ये जो आयोजन है इसमें आपके परिवार के लोग भी प्रमुख पात्र हैं। हाँ। क्या कौन क्या बना है उसके बारे में बताएं। मेरे मम्मी पापा माता पिता बने भगवान के और हमारे जीजा जी और दीदी हैं वो कुबेर और उनकी कुबेर की इंद्राणी बने हैं। आप क्या बने हैं इसमें? हम इंद्र और सचिव सौधर्मेंद्र और सचिव बने। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को देखकर? क्या क्या नहीं, बहुत अच्छा हुआ, सब समाज वाले जुड़े हैं, बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी रहेगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी सभी आए इसमें धर्म लाभ ले रहे हैं। सौधर्मेंद्र का पद बहुत बड़ा होता है, वो पाकर हम बहुत धन्य हुए हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये पद मिला है। आपका नाम बताइए। प्रयंग जैन। दिगंबर मंदिर नहीं था, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से फायदा मिल रहा है सभी? इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है और आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होना है उस हिसाब से समाज की दृष्टि पे यह मंदिर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैन समाज में सर्वप्रथम ये देखा जाता है जहाँ मंदिर रहता है वहीं जाके जैनी लोग बसते हैं। तो जो हमारी गोलाराय समाज द्वारा और सभी लोगों द्वारा ये मंदिर बनाया गया उससे आने वाले समय में यह जैन समाज की संख्या